24 जैसा कि आप सबको जिस घड़ी का इंतजार था और आप मुझसे बार बार कह रहे थे कि आप सबके पास जा रहे हैं, लेकिन हमारे जो सपा के प्रत्याशी हैं मुन्ना अलवी जी, जिन पर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भरोसा जताया है, उनसे सवाल कब पूछेंगे। तो आज हम मौजूद हैं उन्हीं के साथ में, उन्हीं से कुछ सवाल लेंगे और बात करेंगे और चर्चा करेंगे आखिर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन पर भरोसा जताया है अखिलेश जी ने, उस पर ये कितना खरा उतरेंगे। सबसे पहले स्वागत है डॉक्टर साहब आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद डॉक्टर साहब, सबसे पहले सवाल ये रहेगा क्योंकि समय का हमें समय बहुत कम मिला है, डॉक्टर साहब से बहुत शॉर्ट में करेंगे इस वीडियो को। तो सवाल ये रहेगा, आपको क्या लग रहा है कि बांगरों में आपसे टक्कर में कौन है? मुझे लगता है कि जब जिस तरीके का माहौल है, इसमें पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरीके की बयान चली हुई है इस वक्त समाजवादी पार्टी, मुझे नहीं लगता कि कोई यहाँ पर टक्कर भी है। और दूसरी चीज, यहाँ के लोगों ने और पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों ने ये चुनाव बहुत सारे तमाम अराजकता, महंगाई, बहुत सारी जो योजनाएं, विकास, सब कुछ जो ठप पड़ा हुआ है उसके खिलाफ जनता ने मन बना रखा है। खासतौर से ये जनता बनाम सरकार चुनाव है और ऐसी हालत में जब जनता बनाम सरकार चुनाव होता है तो जनता जीतती है और सरकार हारती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर कोई भी जो इसमें टक्कर की जो बात आप बता रहे हैं कि किससे मुकाबला है, तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर सरकार से ही मुकाबला होगा, लेकिन मुकाबला करने वाले जनता है और जीतने वाले भी जनता है। तो आपको लगा, आपका कहने का मतलब सिर्फ यही निकलता है कि ईवीएम में सिर्फ और सिर्फ क्या एक ही बटन होगी, साइकिल की? नहीं, ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में बहुत सारे लोगों को छूट मिलती है अपने विचारों को रखने की, अपने हिसाब से जो है मतदान करने की। तो सभी के अपने, आप तो देखते हैं नोटा वाले भी मिल जाएंगे आपको, बहुत सारे निर्दलीय को भी वोट डाल देते हैं। लेकिन जो निर्णायक होता है, जो निर्णायक वोट है, जो चुनाव को जीतने और हारने की तरफ ले जाता है, वो निर्णायक सारा का सारा जो वोट है वो आज समाजवादी पार्टी की तरफ जो है आशा विश्वास कर रहा है, भरोसा कर रहा है। डॉक्टर साहब, कल आपको पता होगा उन्नाव जिले में हमारे प्रधानमंत्री जी आए और उन्होंने एक लाइन कही कि क्या बदला लेने का मौका देंगे। ये इसका असर क्या निकलता है? क्योंकि हिंदुओं भी इसको लेकर के कई बार रहा है कि सपा पार्टी मुस्लिमों की पार्टी मानी जाती रही, ध्रुवीकरण रहा मुस्लिमों का, तो इसलिए उन्होंने ऐसा क्यों कहा? क्या जनता के लिए क्या हुआ? देखिए, जनता सब कुछ जान रही है। वो जिस पिच पर जाना चाहते हैं जनता सब कुछ समझती है, क्योंकि उनके पास कभी भी इसके अलावा आप उसे डेवलपमेंट की बात उम्मीद मत रखिए। किसानों के बारे में जितनी बहुत सारी समस्याएं हैं उसके लिए आप बात करिए। नौजवानों को रोजगार देने की बात कही गई थी, 10 करोड़ नौकरियां, इस पर बात मत करिए। महंगाई को घटाने की बात मत करिए। गैस जो हमारी डीजल पेट्रोल क्यों महंगा, इस पर कोई बात नहीं करेंगे। डेवलपमेंट पर कोई बात नहीं होगी। जब भी बात होती है, जब चुनाव आता है, तो इनके पास कुछ न कुछ इस तरीके के बातें आती हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि नफरत की जो है राजनीति करके आगे बढ़ना। लेकिन देश या उत्तर प्रदेश, कोई भी देश तभी चल सकता है जहाँ पर सौहार्द भी हो, सद्भावना भी हो, क्योंकि शांति के पथ पर जो शांति रहेगी, जिस घर में तरक्की भी वही रहेगी। लेकिन डॉक्टर, सवाल ये है, आपने कहा कि नफरत की राजनीति रहती है। नफरत की राजनीति में एक सवाल ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश में ही जब चुनाव होते हैं तो आपको जाति समीकरण सिखाया जाता है, जबकि केरल और दिल्ली जैसे क्षेत्रों में नहीं सिखाया। देखिए, जातीय आधार पर भारतीय जनता पार्टी से बड़ी जातीयता वाली पार्टी कोई पार्टी है ही नहीं। आपने देखा था पिछला वाला चुनाव, पिछले चुनाव में उन्होंने चुनाव की बात कर रहे हैं, 17 की बात कर रहे हैं। पिछले चुनाव में आपने देखा कि जहां भी इन्हें जिससे वोट लेना होता था, उसी समुदाय का, उसी वर्ग को बता देते थे कि आप मुख्यमंत्री बनेंगे। जहां भी जाते थे, जब जिस उसमें वर्ग में जाना हुआ, बता दिया कि आप बनेंगे। आज आप पता कर लीजिए, जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर अगर IPS, IAS के आप पोस्टिंग लिस्ट आप देख लीजिएगा, DM और कप्तान आज कौन से हैं आपको मालूम हो जाएगा। जातीय आधार पर काम करने वाली पार्टी सबसे बड़ी कौन सी है। तो ऐसे लोगों से जनता को, सबको सतर्क रहना है। ऐसे लोगों से जनता को सतर्क रहना है। जनता सिर्फ विकास के चाहती है, सद्भावना भी चाहती है, शांति भी चाहती है और रुके हुए विकास को, जो पहले विकास हो रहा था उत्तर प्रदेश में, कितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही है आपको भी पता है। एक समाजवादी पेंशन जैसी योजना
जिससे बहुत सारी 55 लाख परिवार लाभान्वित हो रहे थे, बाबा मुख्यमंत्री जी ने बंद कर दिया। तमाम चीजें जो हमारे किसानों के लिए, जैसे कि आपकी खाद है जी, जो 700 की गोली हुआ करती थी, उसको 1300-1400 रुपए करने का काम कर दिया। कीटनाशक दवाएं महंगी कर दी, खाद की बोरी में भी कटौती कर दी 5 किलो की। कोई वर्ग, आप युवा वर्ग में बता दीजिए, इन लोगों ने नौकरियां देने का वादा किया था, दे पाए। उत्तर प्रदेश के अंदर जब नौकरी मांगने का मौका आया तो उन तमाम नौजवानों पर, निहत्थे लोगों पर लाठियां बरसती रही, लाठियां चटकती रही। आपने देखा होगा पूरे 5 साल में पर्चे लीक होते रहे, परीक्षाएं रद्द होती रही, कहीं पर भी नौजवान पूरी तरीके से परेशान रहा और ये सरकार रोजगार देने में विफल रहा। महिलाओं की सुरक्षा के बारे में रहा तो कहीं भी आप देख लीजिए, हाथरस की दलित बेटी का मामला हो या उन्नाव की दो आपको पता है, दोनों बेटी के साथ क्या होता है। किसी भी मामले में, चाहे कानून व्यवस्था का मामला हो, किसी भी व्यवस्था में ये फेल हुए हैं और जनता ने मन बना लिया है कि जैसे प्रथम चरण के, द्वितीय चरण के चुनाव हुए और तीसरी का ये हुआ, तो आपने रुझान देख लिए, जिस तरीके की आंधी चली है, इससे ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा होने वाला है। डॉक्टर साहब ने डेवलपमेंट की बात की है, तो आपके नजर में विकास क्या है? क्योंकि हर पार्टी विकास की बात करती है, कोई भी हो, सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, तो आखिर विकास है क्या? सिर्फ बड़ी बड़ी रोड को बना देना या बड़ी बड़ी बिल्डिंग, क्या यही विकास है? विकास आपकी नजरों में क्या है, समझिए। देखिए, डेवलपमेंट बहुत बड़ा एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम शब्द है। डेवलपमेंट हो सकता है किसी भी चीज में, हो सकता है हमारी सोच का भी जो दायरा है, जो संकीर्णता है, मानसिक संकीर्णता, अगर हम उसमें दायरे में हैं तो भी डेवलपमेंट हमारा नहीं हुआ, या हम किसी बहुत ही सोशल हार्मनी के बारे में नहीं सोचते हैं तो भी हमारा अभी तक जो है डेवलपमेंट नहीं हुआ, ये भी डेवलपमेंट में ही आता है। तो हमें तो हर क्षेत्र में विकास करने का, जिससे सड़क, परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, हाँ, ये सारी चीजें मूलभूत हैं। हाँ, इनमें जितना भी आप जो है तरक्की करेंगे, ये भी डेवलपमेंट है। लेकिन डेवलपमेंट ये भी होना चाहिए कि हमारे अंदर सौहार्द के और ज्यादा कैसे डेवलपमेंट हो, हमारे अंदर विचारों का अच्छा जो है कैसे डेवलपमेंट हो। तो ये सारी चीजें जो वैचारिक डेवलपमेंट है, ये भी बहुत जरूरी है, और जिसके लिए एक ऐसी सोच वाली पार्टी ही जो सबको साथ लेकर चल सके, जैसे कि एक विचारधारा पर चलने वाली, समाजवाद। यस, समाजवाद अपने आप में एक जो आइडियोलॉजी है, उसका सीधा मकसद है समता और संपन्नता, खुशहाली, तरक्की, ठीक है, तरक्की और बराबरी। तो इस तरीके जो बराबरी के, जो सबको साथ बिना भेदभाव के लेकर चल सके, जिसके अंदर ये चीज हो, वही जो है वो डेवलपमेंट कर सकता है। आप कभी भी अगर खेत भी जोतने के लिए 2 बैल लाएंगे, और अब अगर आपको खेत जोतना है, उसके 2 विचारधारा के अलग अलग लेकर आ जाए बैल, एक बाएं भागता दाएं, तो पूरा दिन बीत जाएगा, आप अपना खेत नहीं जोत सकते। यानी आपको सही चलने के लिए एक विचारधारा पर, सही मार्ग पर चलना पड़ेगा, एक सोच रखनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब ने समाजवाद की बात कही, लेकिन जिस पार्टी के साथ में आप जुड़े हुए हैं, क्या कभी मुन्ना अलवी जैसा एक कार्यकर्ता जिसको आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भरोसा दिया है, क्या कभी वो मुख्यमंत्री बन पाएगा इस पार्टी में? क्या कभी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन पाएगा? तो ये समाजवाद का है, ये जरूरी नहीं है, कोई भी बन सकता है। हमारे यहाँ पर नरेश उत्तम पटेल जी बिल्कुल साधारण से कार्यकर्ता हैं, बहुत ही साधारण से कार्यकर्ता रहे हैं और काम करके आज वो वहां पर पहुंचे। ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ पर एक साधारण सा एक उदाहरण, मुझ जैसे एक साधारण बिल्कुल निम्न वर्गीय परिवार के एक व्यक्ति को आज, जबकि बहुत मारामारी थी, आपको पता है कि टिकटों की किस तरीके से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक बयार थी समाजवादी पार्टी की, उसमें एक बिल्कुल ही साधारण से परिवार के एक शिक्षित व्यक्ति को टिकट देना, ये अपने आप में खुद उदाहरण है। ये तमाम सारे लोगों के बीच में निकाल के, साधारण कार्यकर्ता को झोपड़ी से निकाल के भी वो आगे लाने का काम। लोगों ने कहा, क्या मुन्ना अलवी को अब नेता बुलाया जाए कि डॉक्टर बुलाया जाए? तो क्या जवाब देंगे? ये जब बैठा हुआ था, बातचीत हुई, तब का ये सवाल था लोगों के बीच में। देखिए, जब मैं अभी भी चिकित्सक हूँ, डॉक्टर हूँ, और पिछले 20 वर्षों से लगातार यहाँ पर 24 आवर की सर्विसेज देता हूँ, और अभी तक मैं शारीरिक बीमारियों का मैं इलाज किया करता था, नब्ज देखकर ढूंढकर। अभी क्या है कि मैं वो भी रहूंगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझ पर विश्वास दिखाया, टिकट दिया है, उम्मीदवार बनाया, तो अब मुझे पॉलिटिकल डॉक्टर भी बनना है, जिसमें समाज में छिपी हुई बीमारियों को ढूंढकर उनका मैं समय समय पर इलाज करने के लिए पॉलिटिकल डॉक्टर भी बनूंगा। तो ये मेरे लिए दोनों फायदे हैं, शारीरिक बीमारियों का इलाज भी करता रहूंगा, और समाज में फैली हुई तमाम वो जो बीमारियां हैं उनका भी अब इलाज पॉलिटिकल डॉक्टर बनकर।
अच्छा, एक सवाल ये रहेगा और लास्ट में जल्दी खत्म करते हैं। आप लोगों का इंजेक्शन लगाते लगाते आपके राजनीतिक इंजेक्शन कब करते हैं? आपको कब महसूस हुआ? देखिए, मेरा मकसद सिर्फ है समाज सेवा। हम लोग उसके लिए काम करते हैं और जिस तरीके से अभी तक हम लोग करते रहे, पैंडेमिक में भी आपने देखा किस तरीके से हम लोगों ने काम किया है। मुन्ना एलवीजी रोड पे नजर आ रहे थे, देखा है। कोविड पे आपने देखा इतना हम लोगों ने वर्क किया। तो उसके अलावा हम लोग एज ए क्लिनिशियन भी हम लोग कितना काम कर रहे हैं, लोगों के लिए मदद करने का काम जो भी हमसे हो सका सबकी मदद मैंने करी। मुझे लगा कि अपनी सेवाओं का विस्तार अगर और करना हो, आप और ज्यादा जो है लोगों की मदद करना हो, तो मुझे लगता है राजनीति एक अच्छी जगह है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अगर अपनी तमाम सेवाओं को बहुत ज्यादा लोगों की अगर आप जो है सेवा करना चाहते हैं तो अपना सेवा का विस्तार कर सकते हैं, यदि आपकी इच्छा और आपका संकल्प, आपके इरादे ने। डॉक्टर साहब, लोगों के मन में एक सवाल हो रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी दोबारा से आती है तो फिर से दंगे चालू हो जाएंगे, फिर से गलत कार्य होने लगेंगे, और ऐसा कहा जा रहा है कि मुस्लिम अपने अंदर खुन्नस लिए बैठा है। ये समाज से बीच से बात निकल करके क्या इसमें सच्चाई दिखती है? और जैसा कि अभी हमने सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बदला लेने का मौका देंगे, तो क्या कहेंगे इस पे? खुन्नस में बैठा है क्या मुस्लिम? पहले तो जो सबसे आखिरी सवाल था कि बदला लेने का मौका देंगे क्या, जनता बदलाव चाह रही है, वो बदले की बात कर रहे हैं। जनता बदलाव चाह रही है और उनकी अभी भी जबान, जो उनकी भाषा शैली है, आपको पता है कि इनके यहाँ पर ये वही लोग हैं जो ठोक दो की राजनीति या उनकी भाषा शैली यही, वो कब क्या बोल जाएंगे आप समझ सकते हो। उसी का ये नतीजा है कि कभी पुलिस जनता को ठोक देती, कभी जनता पुलिस को ठोक देती। ऐसे लोगों की भाषाएं आप बहुत अच्छे ठीक समझते हैं और जनता भी समझती है। हमारा लोगों का मकसद सिर्फ ये होगा कि बदलाव, हम बदलाव की राजनीति करेंगे और जो जिस तरीके का अराजकता के मामले में ये बताते हैं, आप जो है उसके आप एनसीआरबी के अपने उठा लीजिएगा डेटा और उसके बाद बात करिएगा कि आज कहां पर सबसे ज्यादा जो है इस वक्त जो पूरे प्रदेश का जो माहौल जो कानून व्यवस्था का है वो कहां किस स्तर पर पहुंच गया है कंपैरेटिव हमारी जो पिछली वाली सरकार थी। और हमारा मकसद होगा हम इन चीजों में नहीं बल्कि हमने कहा सारे सब वर्गों को एक साथ लेकर हम विकास के पथ पर उत्तर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं, खुशहाली और तरक्की के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं। अपने बांगर मुल्क को खुशहाली के तरक्की और रास्ते पर ले जाना। आपके भाषणों में अधिकारियों के प्रति बहुत ही आक्रोश दिख रहा है, क्योंकि ये मैंने कई बार आपके भाषण सुने और उसमें आपने उसमें एक शब्द कहा था कि 24 घंटे में उनका इलाज कर दिया। क्या आप भी अधिकारियों को बुलडोजर चलना बाबा? जी नहीं, मैंने हमेशा कहा है, मैंने जहाँ पर भी कहा है कि जो हमारे ईमानदार अधिकारी होंगे, जो गरीबों के लिए या परेशान लोगों के लिए जो उनके पास पहुंचता है, अगर उसे सही ढंग से वो देते हैं सेवाएं, उनको विस्तारण करने का काम करेंगे तो उनका हम हौसला अफजाई करेंगे, उनकी पीठ थपथपाने का काम करेंगे, उन्हें एक अच्छा माहौल देंगे हम लोग जो ऑनेस्ट लोग होंगे। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि ऐसे लोग, जो लोग जिनके हमारे तमाम यहाँ के जो बांगरों के लोग हैं, अगर वो पहुंचते हैं वहां पर और उनका जायज काम है और उसके बाद भी उन्हें परेशान किया जाता है, दौड़ाया जाता है बार बार, या उनसे रिश्वत खोरी होती है उनके साथ, तो मेरा पहला और अभी भी मैं उस पर कायम हूँ, ये मेरा संकल्प है कि ऐसे लोगों को हम लोग जरूर जो है उनका इलाज करने का हम कोशिश करेंगे कि उनका इलाज ही होगा कि वो हमारे यहाँ पर कम से कम दूसरा कोशिश करेंगे कि हम उनका ट्रांसफर कराकर हम दूसरा जो ईमानदार व्यक्ति होगा उसे लाने का प्रयास करेंगे, यही मेरा इरादा है। किसान आंदोलन के समय आपको गिरफ्तार किया गया, आपके और आपके जो कार्यकर्ता आपके सपोर्टर थे उनके साथ में आपको गिरफ्तार किया गया था, और क्योंकि मैं उस वीडियो को देख रहा था, वो तारीख थी वो 6 दिसंबर 2021 की, जब ये घोषणा हुई कि इसमें सपा पार्टी भी उतरेगी आंदोलन में और साथ देगी किसानों का, तो उस समय आपको गिरफ्तार किया गया था, उसके बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे। और जब निकाला मैंने डेटा, आपने एक इंटरव्यू में कहा, तो इसके बाद में अचानक से आप रात में बैठे हुए थे और उसके बाद में क्या पूरा घटनाक्रम को जानना चाहते? देखिए, उस वक्त जो किसानों का आंदोलन चल रहा था और पूरे प्रदेश के लोग इन किसानों के साथ अपनी आवाज को जोड़ रहे थे। हम लोग भी चूंकि समाजवादी पार्टी के हैं और समाजवादी पार्टी किसानों के लड़ती रहती है, तो हम लोग उस पर लगातार जो है उस पर किसानों की गोष्ठियां लगाना, किसानों की चौपाल लगाना, इस तरीके के कार्य उन्हें जागरूक करना, तीनों कृषि कानून बिल जो थे उनके बारे में सचेत करना, वार्न करना, समझाना, इस तरीके के कार्य हम लोग लगातार करते रहते थे।
बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे जैसे लोगों पर, बहुत सारे लोगों पर लगातार टॉर्चर किया गया, लगातार वो लोग उठाए गए, लगातार हिरासत में लिया गया, लगातार मुकदमे लिखे गए। समाजवादी लोग डरने वाले लोग नहीं होते, वो इसके लिए तैयार रहते हैं और अपनी आवाज को लोकतंत्र में दबाया नहीं जा सकता। हम किसानों के साथ कल भी थे, आज भी हम, कल भी रहेंगे और ये उसी का नतीजा है। उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी भी दल पे लोगों पर अगर तंगे लगे हैं किसानों के मामले में, उनके आंदोलन से संबंधित, तो समाजवादी पार्टी पर लगे हैं। काका जी चले गए और बाबा जी भी जाएंगे, ये शब्द हैं अखिलेश यादव जी के। इस पर क्या कहेंगे? और काका जी का मैं बता दूं, काका जी का मतलब काले कानून, ये अखिलेश जी ने बताया। इस पर क्या कहेंगे? इनका उधेड़ा होने जा रहा है। आज आपने देखा था कि ये जो काला कृषि कानून है, ये अहंकारी लोग हैं। इतनी बार वहीं पर दिल्ली में बैठे रहे, 1 साल से ज्यादा बैठे रहे, लेकिन इनसे वो काम जो लगातार जी मांग थी, इसे हटा लीजिए, नहीं हटाए गए। ये जब माननीय अखिलेश यादव जी जिस वक्त गाजीपुर से लखनऊ के लिए निकले रथ लेकर, और जिस तरीके का हुजूम उमड़ा किसानों का, नौजवानों का, तब जाकर जो है जो वहां से शाम जो सुबह से चले और पहुंचे हैं अगले दिन सुबह 4 बजे, इससे जनता का जो उमड़ा हुआ जनसैलाब पूरा देखकर, जो मीडिया ने भी दिखाया, सबने दिखाया, उसके बाद इनको लगा कि अब अगर हम बैकफुट पे नहीं गए तो प्रदेश तो जाएगा ही, देश भी जाने वाला है। डर के मारे इनको फैसला लेना पड़ा कि ये तीनों कृषि कानून, काले कानून, उन्होंने वापस लेना। ये दबाव जो बना, वो भारी जन समर्थन जो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा किसानों का, उसकी वजह से था। ये इनको जाना तय है, इनका बोरिया बिस्तरा बनना तय है। बाबा जी जो है, इनका एक तो किसी ने शायद 11 तारीख का इनका एयर टिकट भी बुक करा दिया है गोरखपुर का। आपको लगा कि सपा पार्टी पक्का है, प्योर सरकार बनाई? मुझे लगता है कि 351 से 400 के अंदर कोई भी आंकड़ा मिल सकता है। बहुत भारी बहुमत से, जन समर्थन से जनता जीतने जा रही है और सरकार हारने जा रही है। बांगरमऊ की जनता से अपने लिए अपील करना चाहिए। बांगरमऊ के लोगों से जिस तरीके से उन्होंने मुझे आज तक देखा है कार्य करते हुए, मेरा इच्छा है कि मैं उनको राजनीति के क्षेत्र में भी एक बहुत सेवाएं करना चाहता हूँ बांगरमऊ की, और बांगरमऊ के विकास को गति देना चाहता हूँ। बांगरमऊ को ये सौहार्द को कायम रखना चाहता हूँ। किसी प्रकार की व्यापारियों के साथ अराजकता न होने पाए, इसका विश्वास दिलाता हूँ। किसी भी प्रकार के यहाँ पर जो शैक्षणिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लाए जाए। बांगरमऊ के को इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पर जो है घोषित किया जाए, यहाँ पर इंडस्ट्रीज लगे उसमें, ताकि बहुत सारे लोग जो हमारे बांगरमऊ क्षेत्र के बाहर नौकरियां करें प्राइवेट, उनको नहीं रोजगार दे सके। इसके अलावा बांगरमऊ के लिए और भी कटरी के विकास के लिए स्टेडियम की बात की आपने, ट्रामा सेंटर की बात की, मैंने आपका मंत्री। इसके अलावा हम लोगों ने कटरी के लिए भी, उसके बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ है कटरी क्षेत्र, उसके लिए भी कटरी समग्र विकास परियोजना लाकर कोई आर्थिक विशेष पैकेज लाकर मैं चाहता हूँ कि जो वहाँ का सबसे बड़ी समस्या है कटान, उसको रोका जाए। उनके अंदर जो बाढ़ की समस्या अक्सर हो जाती है वो रोकी जाए। और इसके अलावा हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे जो हैं शैक्षणिक संस्थान है वो खोले जाए। चिकित्सकीय आधार पर भी वहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था की जाए कटरी क्षेत्र में, उस पर भी हम लोग काम करना चाहते हैं। उपचुनाव में आपकी पार्टी तीसरे नंबर पर आई थी जी, तो अब की बात क्या लग रहा है, किस नंबर पे है? सभी को पता है इस वक्त समाजवादी पार्टी बहुत भारी अंतर। लेकिन डॉक्टर साहब उस समय वोट का जो अंतर था बहुत ज्यादा था, 35,000 के आसपास जो वोट मिला था सपा पार्टी को बांगरमऊ की तरफ से। तो अब की बार कितने क्या लगभग उम्मीद क्या करते हैं, कितने वोट? देखिए, मैं इसको आंकड़ों की बात 3.5 लाख से ज्यादा वोटर है बांगरमऊ विधानसभा। जी। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, राजनीति में जिस तरीके की बयार चलती है जी, यहाँ कुछ भी नहीं कह सकते। कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति बहुत आगे भी जा सकता है, बहुत तेजी से। अंतर कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि वो हालात उत्तर प्रदेश की मशीनरी चुनाव लड़ रही थी, उपचुनाव था। और इस वक्त जो है लोगों में पूरी तरीके से मन बना रखा है कि ये चुनाव डॉक्टर मुन्ना अलवी का नहीं है, अकेले या विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव सरकार बनाने का है। और अपने मतों का बिल्कुल सही इस्तेमाल करने जा रही है कि वो सबका भरोसा है माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए बहुत लोग आतुर हैं कि ईवीएम मिले और वो फौरन अपना वो मतदान कर दी।
समाजवादी पार्टी के पक्ष में। ये थे हमारे साथ में डॉक्टर मुन्ना अलवी जो कि सपा की तरफ से प्रत्याशी हैं। और मैं बताऊं बहुत कम समय मुझे मिला क्योंकि व्यस्तता है चुनाव की वजह से। तो अब आप हमें बताइएगा क्या लगता है आपको कि कौन जीतेगा। आप थे रवि के साथ तीसरी आगे 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को समय देने के लिए। थैंक यू सो मच।